हाय फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण पारिस्थिति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है ट्रैफिक। ये वो वाला ट्रैफिक नहीं है जो हमारे क्या यातायात वाला ट्रैफिक नहीं है, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो हमारे क्या करता है पर्यावरण संगठनों से संबंधित है। तो आप इसे याद रखेंगे, ट्रैफिक वो वाला है तो आप इसे याद रखेंगे। तो इसके बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप इसके बारे में जानकारी हो सके। तो जब हम वैश्विक पर्यावरण संगठनों की बात करते हैं तो ट्रैफिक की भूमिका एक जासूस और निगरानी करता जो मॉनिटर है उसी की तरह होती है कि जैसे हमारे संगठनों के अंदर या फिर हमारी संस्थाओं के अंदर जो जासूस होते हैं जो ये पता लगाते हैं कि पर्यावरण के अंदर कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं, कौन किन किन का व्यापार हो रहा है, किन किन के साथ गलत हो रहा है, तो उस तरह जासूस पता लगाता है। उसी तरह हमारे पर्यावरण संगठनों के अंदर जासूसी संगठन के रूप में माने तो ट्रैफिक संगठन आता है। अब ट्रैफिक की ओवरऑल परिचय की बात करते हैं, जनरल ओवरव्यू की बात करते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या है? ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। क्या? ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स की बात करें, जिसका हिंदी में क्या नाम होगा? हिंदी में नाम होगा हमारा वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क। क्या है? वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क इसका हिंदी नाम है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। कब? 1976 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ? कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय, आपसे याद रखेंगे। और ये किस प्रकार का संगठन है? तो ये एक एनजीओ है, मतलब एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। ट्रैफिक क्या है? हमारे एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, आप इसे याद रखेंगे, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। बात करें हमारे आईयूसीएन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और साइट्स। क्या? तीनों की बात करते हैं। आईयूसीएन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और साइट्स के साथ ट्रैफिक का संबंध क्या है उसकी बात करें। उत्पत्ति की बात करें तो ट्रैफिक कोई स्वतंत्र रूप से जन्मा हुआ संगठन नहीं है। ट्रैफिक क्या है? कोई स्वतंत्र रूप से जन्मा हुआ संगठन नहीं है, बल्कि ये क्या है? आईयूसीएन मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ मतलब प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि, इनका एक संयुक्त कार्यक्रम है। आप इसे याद रखें, क्या है? तो एक संयुक्त कार्यक्रम मतलब ज्वाइंट प्रोग्राम स्ट्रेटेजिक अलायंस है, आप इसे याद रखें। चित्र में भी आप देख सकते हैं कि हमारी ये ट्रैफिक है और इसका जॉइंट अलायंस या स्ट्रेटेजिक अलायंस किसके साथ है? डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के साथ और आईयूसीएन के साथ है। आप इसे याद रखेंगे, चित्र में भी आप इसको देख सकते हैं। ये कोई स्वतंत्र रूप से जन्मा हुआ संगठन नहीं है। बात करें साइट्स के साथ इसका क्या संबंध है? जो हमारा ट्रैफिक है तो ट्रैफिक का साइट्स के साथ क्या संबंध उसकी बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक मुख्य रूप से साइट्स को डेटा और जानकारी प्रदान करने का काम करता है। क्या? साइट्स जो हमारे क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रबंधित करने का काम करता है। जीवों और वन्य जीवों और जो वन्य प्रजातियां हैं इनके जो व्यापार है उनको प्रबंधित करने का काम करता है, तो उसको जानकारी देने का काम कौन करता है? ट्रैफिक। आप इसे याद रखेंगे। सरल शब्दों में देखें तो आईयूसीएन बताता है कि कौन-सी प्रजाति खतरे में है, क्योंकि आईयूसीएन ये में रेड डाटा बुक जारी करता है, तो रेड डाटा बुक में ये बताया जाता है कि कौन-सी प्रजाति खतरे में है। साइट्स क्या करती है? उस प्रजाति के व्यापार पर रोक लगाती है। क्यों? क्योंकि जो प्रजाति खतरे पे है, जो खत्म होने पे है, एंडेंजर्ड है, तो वो उस प्रजाति के कानूनी व्यापार पर रोक लगाता है। कौन? साइट्स। और ट्रैफिक क्या करता है? जमीनी स्तर पे निगरानी करता है, ध्यान रखता है कि वह अवैध व्यापार रुक रहा है या नहीं, जिसकी हमने रोक लगाई है। ट्रैफिक साइट्स के तहत जो कानूनी व्यापार पर रोक लगाई गई है, क्या उसका कानूनी व्यापार रुका है या नहीं, इसकी रिपोर्ट साइट्स को सौंपता है। ये साइट्स को सौंपने का काम करता है कि जिन जिन पे आपने रोक लगाई है उनका व्यापार रुका है या नहीं। अब हम देखेंगे ट्रैफिक के मुख्य उद्देश्य और कार्य कौन कौन से, मतलब ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस की बात करेंगे ट्रैफिक के। तो ट्रैफिक का मुख्य मिशन यही सुनिश्चित करना होता है। क्या? ट्रैफिक का मुख्य मिशन क्या है? हमारे ये सुनिश्चित करना होता है कि जंगली पौधों और जानवरों का व्यापार प्रकृति के संरक्षण के लिए खतरा ना हो। किसके लिए? जंगली पौधों और जानवरों का व्यापार क्या है? प्रकृति के संरक्षण के लिए खतरा, कंजर्वेशन के लिए खतरा ना बने। फिर अवैध व्यापार की निगरानी की बात करें, मॉनिटरिंग इलीगल ट्रेड की बात करें, तो दुनिया भर में वन्य जीवों की तस्करी मतलब पॉचिंग और स्मगलिंग है, उसमें नियंत्रण या नजर रखता है। तो ये दुनिया भर में जो वन्य जीवों की हमारी तस्करी होती है, पोचिंग होती है, स्मगलिंग होती है, उन पे नजर रखता है। खासकर किन किन पे? आइवरी मतलब हाथी दांत, गैंडे की सींग, रेनो हॉर्न और बाघ की खाल है, इनके अवैध नेटवर्क को तोड़ने के लिए डेटा जुटाता है। जो इनका अवैध नेटवर्क है इनको तोड़ने के लिए क्या करता है? डेटा जुटाता है। बात करें दूसरा इसका कार्य की क्या उद्देश्य की है, तो सतत व्यापार को बढ़ावा देना, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल ट्रेंड। तो ये हर तरह के व्यापार को नहीं रोकता। ये क्या करता है? हर तरह के व्यापार को नहीं रोकता, बल्कि जो व्यापार कानूनी और प्रकृति के लिए सुरक्षित है। क्या? जो व्यापार हमारे कानूनी और प्रकृति के लिए सुरक्षित है, जैसे कुछ औषधीय पौधे हैं, लकड़ी का सतत उपव्यापार है, इनको तो ये प्रोत्साहित करता है, सबको ये प्रतिबंधित नहीं करता है। तीसरा कार्य उद्देश्य की बात करें तो क्षमता निर्माण मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग।
तो सदस्य देशों की पुलिस, सीमा शुल्क मतलब कस्टम्स अधिकारियों और वन रक्षकों को, तो हमारे क्या सदस्य देशों की पुलिस, सीमा शुल्क अधिकारियों और वन रक्षकों को वन्य जीव उत्पादों को पहचानने और तस्करों को पकड़ने की ट्रेनिंग देता है। क्या करता है? वन्य जीव उत्पादों को पहचानने और तस्करों को पकड़ने की ट्रेनिंग देता है। तो हमने इसके 3 तरह के कार्य देख लिए, कौन-कौन से? अवैध व्यापार की निगरानी, दूसरा सतत व्यापार को बढ़ावा देना, तीसरा कैपेसिटी बिल्डिंग या क्षमता निर्माण। बात करें मुख्य फोकस की, तो दुनिया का सबसे अधिक तस्करी होने वाला स्तनधारी की बात करें, तो ट्रैफिक जिन जीवों के व्यापार पर सबसे कड़ी नजर रखता है, और वो कौन सा है? हमारे एक पेंगोलिन। आप इसे याद रखेंगे, पेंगोलिन जो जीव है उसके व्यापार पर बहुत ज्यादा कड़ी नजर रखता है। तो चीन और दक्षिणी पूर्व एशिया में, कहा चीन और दक्षिणी पूर्व एशिया में इसके मांस और इसके शल को, मतलब स्केल्स होते हैं उनका पारंपरिक दवाओं में भारी रूप से इस्तेमाल किया जाता है। जो उनके शल्क है और जो मांस है उसका क्या किस में इस्तेमाल करते हैं? पारंपरिक दवाओं में भारी रूप से इस्तेमाल किया जाता है। किसके? पेंगोलिन का। जिसके कारण इसका अत्यधिक शिकार मतलब तस्करी की जाती है। भारत की बात करें तो भारत में भी इंडियन पेंगोलिन पाया जाता है, जिसके संरक्षण के लिए ट्रैफिक इंडिया लगातार काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? ट्रैफिक इंडिया लगातार काम कर रहा है उसके संरक्षण के लिए। बात करें हमारे ट्रैफिक, तो ट्रैफिक का भारत कार्यालय मतलब ट्रैफिक इंडिया 1991 में स्थापित किया गया था। कहाँ? ट्रैफिक इंडिया कब स्थापित किया गया? 1991 में। और ये हमारे नई दिल्ली में WWF इंडिया के मुख्यालय से संचालित होता है। कहाँ से संचालित होता है? दिल्ली में हमारा WWF इंडिया का एक मुख्यालय है, वहां से हमारे क्या ट्रैफिक इंडिया का कार्य संचालित होता है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने पर्यावरण पारिस्थितिकी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा कौन सा? ट्रैफिक। इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।